करती हूँ व यहाँ आए अन्य सभी सम्मानित नागरिकों का भी आभार प्रकट करती हूँ। पूर्ण रूप उत्तर प्रदेश मुरादाबाद आज दिनांक 7/3/2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला कल्याण विभाग द्वारा मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया महिला दिवस। आइए दिखाते हैं मुरादाबाद की जो महा विभूतियाँ मातृशक्ति यहाँ पर मौजूद रहीं और यहाँ पुलिस का और अनेक सारी महिलाओं का सम्मान किया गया। मुरादाबाद से कैमरामैन सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। रुक जाइए आप लोग। Aditi Devo, we would like to welcome our esteemed guests by presenting them with a token of appreciation. अतिथि सत्कार बिना हर अरदास अधूरी होती है। अगली कड़ी कोई बात नहीं। ज्ञान हाथों से जिसने बड़ा किया, मैं ख्वाहिश हूँ उन आंखों की, मैं दबी हुई आवाज हूँ, बीता कल आज और कल एक ख्वाब। मैं साड़ी से झलकता बदल नहीं, अपने आराम का लिबास हूँ। मैं सुई धागा हूँ जो रिश्तों को मजबूती से बुनती है। मैं वो घड़ी हूँ जो सबको साथ लेके चलती है। और अंतिम पंक्तियां है कि मैं पुरानी रिवायतों की शाम नहीं, एक नई सोच का आगाज। मैं पुरानी रिवायतों की शाम नहीं, एक नई सोच का आगाज हूँ। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा परिचय अधूरा रह जाएगा अगर मैंने ये नहीं बताया कि मैं सारे जायज इरादों की एक नाजायज आवाज हूँ। मैं सारे जायज इरादों की एक नाजायज आवाज हूँ। क्या से कहा देखो, बरसों से देखा गया एक प्यारा ख्वाब हूँ।
चहकती चिड़ियों में शायद इकलौता बाज हूँ, मुझे महसूस करके देखो, मैं सिर्फ एक जज्बात हूँ, मैं सिर्फ एक जज्बात हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों को प्रेरित करें। आजकल ब्लैक एंड व्हाइट बहुत सारा है, सोशल मीडिया में बहुत सारा है, इंस्टा पे तो और भी ज्यादा है। मटक मटक के रील्स बनाने का ट्रेंड बड़ा अच्छा है, बड़े लाइक्स मिल रहे हैं। सब बच्चे चोरी छुपे घर में मोबाइल लेके किसी कोने में सेल्फी खींचते नजर आ जाते हैं। लेकिन अपने तक रखिए, शौक रखिए, अपने तक करिए। हमें एक्सपोजर नहीं देना है, हमें आगे किस तरह से रहना है ये अपने आप सोचना है और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। गुड और बैड सबको पता होता है, दिमाग का सर्किट तुरंत पकड़ता है कि ये चीज अच्छी है, ये चीज बुरी है। तो बस आप सब लोगों को आज के दिन की, आज का दिन या कल का दिन, कंबाइंड दिन, 2 दिन मनाइए महिला दिवस। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग फिर कभी किसी मंच पे मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू। आप थोड़ा आगे आ जाइए भाई, आगे आ जाइए, आगे लगे सर। 1 मिनट आगे आ जाइए सर, आगे आ जाइए। सब लोग थोड़े थोड़े से आगे आ जाओ। अभी ये लाइट पूरी पड़ेगी ना फेस पर, बढ़िया हो जाएगा।
पीछे उधर पीछे उधर यार भाई ताली तो बजा दो। वर्षा कस्तूरबा गांधी से, निशी गुलफिशा, यशिका, कल्पना, डिलारी से कुमारी यशिका, पीछे वाले रूम में नहीं। अभी ना यार, अभी ना। खबर का नाम फरहान आसलाम, तबस्सुम नाम, श्रीमती गुंजन शर्मा महिला कल्याण विभाग से केंद्र प्रबंधक, श्रीमती सविता जिला मैम प्रेरणा, फोन हटाओ कान पे से। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजती रहनी चाहिए। आपकी आप पहना दीजिए भाभी जी एक। जहाँ बेटा इधर को इधर जहाँ ये नीचे आओ, सामने आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। श्रीमती सोनी सिंह ग्राम प्रधान ललपुर चित्री मुंडा पांडे सामुदायिक योगदान रहा है। श्रीमती कविता ग्राम विकास अधिकारी,
महिलाएं एवं बच्चों के पोषण के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। श्रीमती इंदिरा रानी, मुख्य सेविका। श्रीमती माया देवी, आंगनवाड़ी सहायिका, समाथल, मुरादाबाद। महिलाओं एवं बच्चों के पोषण के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान रहा है। अगली कड़ी में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से श्रीमती विमल देवी जी, समूह सखी, पटोकरा, थानपुर, खजलैट से। ग्राम पंचायत जूट से संबंधित उत्पादों के कार्यों में आपका विशेष योगदान रहा है। श्रीमती एकता यादव, समूह सखी, दिलारा, रायपुर, लूना पांडे। सदर विशेष योगदान रहा है श्रीमती रमिता देवी। महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट कार्य चल रहा है। पुरस्कार महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। श्रीमती आयशा जी। तथा बाल विवाह, महिलाओं के प्रति महिला कांस्टेबल बिलारी, महिलाओं तथा बच्चों के प्रति संवेदनशील एवं सशक्तिकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य आपका चल रहा है। डॉली मैम, हटाकर और निकल पड़े। क्या आप में से होगा कोई ऐसा सच्चा देश प्रेमी? अगर आप अपने मन में ऐसा सोचोगे, ऐसे मन में भावना लाओगे, तो आप एक सच्चे देश प्रेमी कहलाओगे। आज अन्न की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था, नारियों के लिए हर चीज की व्यवस्था भाजपा ने की है। यही है भाजपा जो 2024 में फिर से हमारे युग पुरुष को लेकर आने वाली है। क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रही हूँ और जो मेरे मन में भाव थे मैंने वही आप सबके सामने व्यक्त किए हैं, लेकिन 4 लाइनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। जिस देश में होती है रंगों की होली, जिस देश में होती है रंगों की होली, जहाँ दीपावली पर पूजते राम है, ऐसे देश की बेटी होने पर मुझे अभिमान है। भारत माता की वंदे वंदे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमारी महिलाओं की कौन सी वाली स्थिति आपको लगता है आज है? क्या मेरा देश बदल रहा है? हाँ, मेरा देश बदल रहा है, क्योंकि उस पर आंचल में है दूध, आंखों में है पानी वाली पंक्ति अब सटीक नहीं है। आज मेरे देश में मेरी महिलाओं को इतना मान सम्मान, इतना आत्मनिर्भर, इतना शक्तिशाली, इतना समाज में उठने बैठने लायक किसने बनाया? किसने बनाया? किसने बनाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी मुहिम को इतनी सफलतापूर्वक भारत में आगे किसने बढ़ाया? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। क्या मेरे देश की नारी अबला है? नहीं, मेरे देश की नारी एक शक्ति है। वो शक्ति का स्वरूप है, वो देवी है, उसके असंख्य हाथ हैं, वो सब तरह से कार्य करने के लिए संपूर्ण है। ये है मेरे आज के भारत देश की नारी। आज मैं यहाँ पर मंच से आपको संबोधित कर रही हूँ और यहाँ पर महिलाएं बैठकर मेरे इन भावनाओं को, मेरे बातों को सुन रही हैं। ये है मेरे देश की नारी। आज मोदी जी ने महिलाओं को जो अधिकार दिए हैं, जो ये भयमुक्त समाज दिया है, जो सुरक्षा दी है, समाज में रहने लायक स्वरोजगार दिया है, तो ये किसने दिया है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम सबको, जो महिलाएं घर से बाहर निकलने में हिचकती थी, उनकी हिचक खत्म करके
यहाँ पर बैठने लायक किसने बनाया है? मोदी जी ने। और यहाँ पर बैठने लायक हमें एक और शक्ति ने बनाया है, हमारी माँ ने। वो माँ जिसने हमें जन्म दिया है, वो माँ जिसने हमें पाला पोसा और बड़ा किया है। आज हम इस बदलते युग में, जब टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की देन है, उसका कभी कभी हम दुरुपयोग कर देते हैं और अपने परिवार को भूल जाते हैं, अपनी उस माँ को भूल जाते हैं जिसने हमें जन्म दिया, जिसने हमें सहारा दिया, जिसने हमें समाज में उठने बैठने लायक बनाया। जब अकेला रहा तो उसकी याद आई, अंधेरे में था तो उसकी याद आई, जब भूख लगी तो उसकी याद आई, नींद नहीं आई तो उसकी याद आई। सोचने में कितनी आसान लगती थी ये जिंदगी, जब खुद से जीना तो उसकी याद आई। तब भी लगा कि माँ इतना मतलब कैसे हो सकती है, हमसे भी ज्यादा हमारे लिए कैसे सो सकती है। सच तो ये है कि वो माँ ही होती है जो हमारा पेट भरकर खुद भूखी सो सकती है। आज अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने अन्न दिया है। गांव गांव शहर में जहां शौचालय नहीं थे, जहां बेटियां शौचालय करने में, शौच जाने में भी शर्माती थी, और हमारी महिलाएं भी उनको शौचालय दिया है। आज बदलते भारत में जो बेटी घर से निकलने में शर्माती थी, आज वो मंच पर खड़ी होकर पुरस्कार दे रही है, ले रही है। तो ऐसे भारत की कल्पना करना भी हमारे लिए मुश्किल था। आज उस बदलते भारत की कहानी ये है कि मंच पर महिला और बेटियां पुरस्कार पाती हैं और अपने अंदर एक आत्मजोश पैदा करती हैं, आत्मविश्वास पैदा करती हैं। आज महिला किस जगह नहीं है? पुलिस में है, डॉक्टरी में है, वकालत में है, टीचर है, और ये जो समाज कल्याण है इसमें है, मंत्री है, विधायक है। कहाँ पर महिलाएं नहीं है? मैं ऐसा नहीं कहती कि हम महिलाओं की हर जगह उपस्थिति होनी चाहिए, पुरुषों का भी अपना स्थान है। कहीं पर पुरुष होते हैं और कहीं पर महिला होती है। वो वक्त बदल गया जब महिलाओं का उत्पीड़न होता था। आज जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, उनको भी पता है कि उनको यहाँ पर बैठना कितना जरूरी है। वो भी अपने घर के 100 काम छोड़कर यहाँ पर आकर बैठी है, तो इसका मतलब उनके अंदर भी आगे बढ़ने की कोई भावना है। मैं अपनी बेटियों से भी यही कहना चाहती हूँ, अपने अंदर वो जोश, वो उत्साह, वो भावना जागृत करो जो कि तुम्हें आगे बढ़ाए। फालतू की चीजों में अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। माता पिता ही होते हैं जो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं। समाज में अगर आपने माता पिता का सम्मान किया तो हर जगह आपको सम्मान मिलेगा। सपने देखने की आदत डालो। अगर हम सपने देखते हैं तभी साकार होते हैं। पंख तभी लगते हैं जब आप सपने देखते हो। जब सपने देखते हैं, पंख लगते हैं, तो उड़ने की शक्ति आती है। तो उड़ने की शक्ति के साथ साथ समाज में उठने बैठने का भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है। आप कहीं भी बैठ गए तो आपको सम्मान ही सम्मान मिलेगा। ये समाज ऐसा ही है, यहाँ पर कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान मिलता है, कभी तिरस्कार मिलता है। लेकिन जब हम अपना ही सम्मान करते हैं और अपने आप को किसी बड़े पद पर पाते हैं तो हमें सम्मान ही सम्मान मिलता है। आप अपने मन में ये भाव रखो कि मैं IAS ऑफिसर बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी, टीचर बनूंगी, तो देखना ये समाज आपको सम्मान करने से कहीं नहीं रोक पाएगा। मैं अपनी बेटियों से यही कहना चाहती हूँ कि ये भारत देश है, ये भारत देश है। यहाँ पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें एक सपना दिखाया है, नारी बंधन शक्ति योजना जो उन्होंने चलाई है, जिसका समापन कल हुआ है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह
और एनजीओ में काम करने वाली महिलाओं की पूरी प्रशंसा की है। उसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का तहे दिल से वंदन, अभिनंदन और नमन करते हैं। इस योजना को जब 2015 में लॉन्च किया गया था तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत पीड़ा थी। अपनी उस पीड़ा को उन्होंने इस योजना को चलाकर व्यक्त किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने हाथों से प्रधानमंत्री आवास योजना की चाबी अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को दी थी, तब उन्होंने कहा, काश ये चाबी मुझे भी बचपन में मिली होती। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे। जब कोई भी व्यक्ति देश की पीड़ा देखता है और देश के बारे में सोचता है तो वो थैला लेकर निकल पड़ता है, क्योंकि ऐसा कार्य एक सच्चा देश प्रेमी ही कर सकता है। वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने देखा कि देश में इतनी पीड़ा है। आज महिला एवं समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारा अनंता मिशन के अंतर्गत जो बच्चियां हमारी स्कूल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही थी उनके लिए किट वितरण हुआ है। इसके साथ ही अलग अलग फील्ड्स में, चाहे वो सामाजिक हो, आंगनवाड़ी हो, चाहे पुलिस की हो, हर प्रकार से जिस तरीके से जिन महिलाओं ने समाज में बेटियों के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है उन सभी महिलाओं को सम्मानित किया गया है। और हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की महानगर संयोजिका श्रीमती अल्पना रितेश गुप्ता जी हमारे साथ थी। साथ में हमारी प्रिया अग्रवाल जी थी और मदालसा शर्मा जी थी जो भाजपा में हमारी महिला मोर्चा की प्रभारी हैं। और हम सब ने ये पुरस्कार वितरण किए। बच्चियों ने बहुत सुंदर रंगारंग प्रस्तुतियां करी। उन प्रस्तुतियों को देखा और ये एक समाज में मैसेज गया है कि किस प्रकार महिलाएं अगर चाहें तो कितना आगे बढ़ सकती हैं। बस थोड़े से समर्थन की, थोड़े से उत्साह वर्धन की जरूरत है। इसी के साथ ही योगी जी और माननीय मोदी जी का जो एक सपना है कि सन 2047 अमृत काल तक हमारा देश विश्व के पटल पर नंबर 1 रहे, हमारे देश की महिलाएं सही मायने में सशक्त होकर इस विश्व में अग्रणी बनकर घूमे, ये इस सपने को उजागर करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसी के प्रति ये हमारे आयोजन था। नारी हमेशा से सशक्त रही है क्योंकि नारी में ही प्रजनन की शक्ति है, नारी ही सबको उत्पन्न करती है। तो नारी को बस अपनी शक्ति पहचानने की जरूरत है। जहां जहां नारियां अपनी शक्ति पहचानती जा रही हैं वहां बढ़ती जा रही हैं। और नारियों के लिए सबसे बड़ा संदेश मेरा यही है कि सिर्फ अपनी शक्ति मत पहचानिए, अपने साथ में आपके समाज में जो नारियां हैं उनकी आवाज बनिए, उनकी आवाज को बल दीजिए।